और खड़े हो बैठे थे। मूरति मधुर मनोहर देखी, भयो विदेह विदेह विशेष। महाराज जनक जी का वो वैराग्य, राग संसार में है और अनुराग भगवान से है, और वैराग्य संसार के वस्तुओं के त्याग में है। तो महाराज जनक जी उठ करके खड़े हो गए और बोले कि सहज विराग रूप मनोरा। सहजता जानते हैं किसे कहती है? सहज विराग। एक वैराग होता है कि हम लोग दिखाते हैं कि हम कुछ हैं, हम साधु हैं, संत हैं, भजनानंदी हैं हम। एक ये होता है कि ऊपर से चल रहा है भजन, आंतरिक परिवर्तन कुछ हो ही नहीं रहा है हमारे भीतर में। लेकिन महाराज जनक जी को कोई वैराग्य करना नहीं पड़ता, कुछ दिखाना सहज है। किसी चीज में उनका अनुराग संसार में राग है ही नहीं, केवल निर्गुण ब्रह्म के उपासना, मतलब अपनी आत्मा से किसी को परमात्मा शिवो हम शिवो। लेकिन जब राम जी को देखा तो वह वैराग्य भी उनका भूल गया और राम जी के अनुराग में अनुरक्त हो गए और पूछने लगे कि ये है कौन, ये कौन है? तो विश्वामित्र जी कहते हैं, ऐ प्रिय सबही जहां लगे प्राणी। परिचय क्या बताया कि ये वो है जो सबको प्रिय लगते हैं। मन मुस्कान राम सुनिबानी। विश्वामित्र जी ने कहा ये सबको अच्छे लगते हैं, सबको प्रिय लगते हैं, अपने लगते हैं। अब हम आप कहीं किसी के नगर गांव शहर में जाए, हमसे कोई पूछे कि आप कहाँ रहते हैं, आपसे पूछे हम कहाँ रहते हैं, और आप कहें दूसरा कहते ये सबको प्रिय लगने वाले आदमी, तो ये कोई परिचय है हमारा? अरे कोई नाम, कोई गांव। और सचमुच भगवान तो सबकी आत्मा है और अपने से ज्यादा प्रेम कोई किसी को नहीं करता। तो वही आत्म स्वरूप भगवान है। कहा ऐ प्रिय सबही जहां लगी प्राणी, जहां तक प्राणी जीव जंतु कीट पतंग तक सभी को राम प्रिय, क्योंकि सबकी आत्मा है। अच्छा, तो बहुत बड़ा परिचय आपने बता दिया। राम जी बिना सोचकर मुस्कुराने लगे, कहीं ये ना बता दें कि ये परम ब्रह्म परमात्मा है। ये दो रूपों में, हमें तो लगता है जनक जी बोले कि दो रूप में ब्रह्म तो एक है, लेकिन ये दो रूपों में कैसे प्रकट हो गया? विश्वामित्र जी बोले कि जैसे रूप अनेक, भगवान तो एक है, अनेक रूप चाहे जितने वो धारण कर ले। तो राम लक्ष्मण के रूप में यह सुनकर के राम जी मुस्कुराए, और जब भगवान मुस्कुराए तो माया हास, राम जी की माया, उनकी हंसी ही तो है। और जब हंसे प्रभु राम जी थोड़ा मुस्कुराए तो वो सांसारिक परिचय देने लगे। क्या कहें? रघुकुल मणि दशरथ की जाए, रघुकुल मणि दशरथ की जाए, मोहित लागी नरेश पठाए, मोहित लागी नरेश पठाए, मोहित लागी नरेश पठाए, मोहित लागी नरेश पठाए। कहा कि ये रघुकुल मणि, ये कौन है? रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। दशरथ के जाए, सांसारिक परिचय भी तक तो अलौकिक परिचय दे रहे थे कि ये सबको प्रिय लगने वाले हैं। लेकिन जब भगवान मुस्कुराए, उनकी माया में आ गए, तो विश्वामित्र बोले कि अरे ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं, इनका नाम राम और लक्ष्मण है। अच्छा, तो आप इनको लेकर कहाँ घूम रहे महाराज? हम तो आपको निमंत्रण दिए थे, आप इनको मिले हैं कौन? अच्छा, दशरथ जी के पुत्र हैं, लेकिन इनको क्यों लेके आप घूम रहे? तो बोले मम हित लागी, हमारे हित के लिए। तो आपका कौन सा हित इन्होंने किया है? तो इतने छोटे से हैं, वयस किशोरा, इनका एक एक अंग इतना कोमल है, इतनी दूर ये हमें तो कैसे सोच रहे कैसे पैदल चल के आए। इनके इतने कोमल चरण हैं, इनका
कैसे जंगल जंगल घूम करके आए महाराज, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। तो बोले कि ये देखने में कोमल है, इन्होंने काम क्या किया सुनो। कहा राम लखन दो बंधु बर, कहा राम और लक्ष्मण ये दोनों शिष्ट हैं, किसमें? रूप सील बल धाम, रूप सील और बल के धाम है। और क्या किया इन्होंने? मखरा को हमारे यज्ञ की रक्षा की। कौन जानता है सारा संसार, जीते असुर संग्राम। और इन्होंने मारीच सुबाहु को किस तरह से सुबाहु का वध किया, मारीच को 100 योजन पार किया, अहिल्या माता का किस तरह से अपने चरण रज से, चरण कमल से उद्धार किया, यह सब सारी कथा विश्वामित्र महामुनि ने महाराज जनक को सुनाया। तब सोचने लगे कि इनको तो कहीं बढ़िया घर में व्यवसाय के लिए करें, क्योंकि इनका रूप इतने कोमल है। महाराज जनक ने विश्वामित्र जी के लिए तो कहीं बाहर एक अच्छी व्यवस्था कर दी, लेकिन राम लक्ष्मण को वहां बाहर नहीं ठहराया और किसी कमरे में कहाँ लेकर के गए? सुंदर सदन सुखद सब काला, तहां बास लय दीन गुवाला। महाराज जनक जी अपने निज घर में ले गए और कहाँ ठहराया? जहाँ जानकी रहती है। क्यों? जानकी माता को भक्ति भी स्वरूप माना गया है, तो जहाँ भक्ति है और जहाँ पर भक्त है, जनक जी भक्त हैं और श्री जानकी जी भक्ति है, तो जहाँ भक्ति और भक्त है वही तो भगवान ठहरते हैं। कुछ लोग तो हम भी कहीं जाते हैं तो लोग कहते हैं कि देखिए कितना बढ़िया भवन बना हमारा, देख लीजिए। एक संत को सुना बता रहे थे कि हम तो जगह गए तो लोगों का ये होता है कि हमारा कमरा अपना चरण रख दीजिए, तो बोले हम गए। महाराज जी बोले, तुमने कहा फिर? महाराज जी बोले दिखाया कि ये कमरा है, ये कमरा है, ये कमरा है, इसके लिए है, इसके लिए है। सब दिखाते दिखाते अपना बाथरूम भी दिखाया। कहा धन्य हो महाराज, हमें इससे क्या लेना देना। अब वो सुनना क्या चाहता है कि कोई बस इसीलिए तो लोग दिखाते हैं कि हमारे घर की, हमारे सामान की कितना बढ़िया सोफा रखा है, कितने बढ़िया बढ़िया हमारे यहाँ सामान है, इसकी तारीफ तो करो। और अगर कहीं तारीफ ना करो, कहीं कह दो ये थोड़ा खराब बन गया है, टेढ़ा बन गया, फिर देखो आदमी का बेकार इनको बुलाया है, मिठाई के लिए कुछ न मंगाना, इसे पानी दो, अच्छे महात्मा नहीं है। तो सांसारिक व्यक्ति तो उसी को समझता है जो साधन संपन्न हो, लेकिन संत तो साधना संपन्न को ही महत्ता देती है। जिसके जीवन में साधना होती है, तपस्या होती है, भगवान की भक्ति होती है, उसी के घर में संत और भगवंत ठहरते हैं। तो ऐसे ही सुंदर स्थान मिलाया है श्री राम और लक्ष्मण को। समय बीता, सायंकाल होने को है, सूर्य भगवान अभी थोड़ा समय है अस्ताचल की ओर जाने में। विश्वामित्र महामुनि बैठे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि लखन हृदय लालसा विषेकी और जाई जनकपुर आई। अभी तो बाहर की फुलवाड़ी देखे हैं राम लक्ष्मण, अब मन है उनका कि हम जरा पूरा नगर दर्शन करें। लखन हृदय लालसा विषेकी, लेकिन राम जी के डर के मारे कुछ कह नहीं पा रहे, प्रकट न कहा मन में मुस्कुराए, मन में मुस्कुरा रहे हैं। और राम जी ने लक्ष्मण जी की मन की बात को जान लिया, तो गुरुदेव से बोले कि गुरुजी यदि आपकी आज्ञा हो तो नाथ लखनपुर देखन चाही। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं। ठीक है, अभी हम जनक जी के दूतों को बुलाते हैं, अब वो सब लक्ष्मण को दिखा लेंगे। गुरु जी आज्ञा हो तो हम भी चले जाए। अरे देखना लक्ष्मण को है तो तुम क्यों जाओगे? राम जी बोले हम लक्ष्मण को देखने जाए। क्यों? अभी लक्ष्मण को नहीं देखे तो कि ये कब तक नगर देखते रहे और कब तक वो दूत दिखाते रहे। तब विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले राम जी की जो राउर आयस तो पावो नगर दिखाई और तुरंत ले आओ। इनको कहीं जाने नहीं देंगे, तुरंत लेके आएंगे वापस।
नहीं तो लक्ष्मण कहीं और चले गए। बोले अच्छा तो तुम नगर दर्शन तुम भी करना चाहते हो? अब ये तो सीता जी की नगरी है, श्री किशोरी जी की नगरी है, तो राम जी तो परब्रह्म परमात्मा है। अब जहां भक्ति है, जहां शक्ति है उनकी, तो वहां तो राम जी जाएंगे। तो गुरुदेव ने कहा हाँ राम तुम जाओ, परंतु देखने ही ना जाओ, फिर दिखाने जाओ। क्या? जाहि देखिया नगर सुख निधान दो भाई, और करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। हे राम जाहि देखिया नगर, जाओ नगर को तुम देखना, लेकिन ये अपना सुंदर सा मुखड़ा, सुंदर सा बदन, नख सिख देख राम की शोभा, जो नख से लेकर शिखा तक एक एक अंग पर, रोम रोम पर वारी है कोटि कोटि सत्काम, जिनके एक एक रोम पर करोड़ों करोड़ों कामदेव लज्जित हो जाते हैं। ऐसे प्रभु को कह रहे हैं कि आप जाओ और करहु सुफल सबके नयन। हे राम लक्ष्मण तुम अपना सुंदर बदन भी सबको दिखा करके आओ, तुम नगर देख करके आओ और अपना सुंदर बदन सबको दिखा करके आओ। तो गुरुदेव विश्वामित्र जी के चरण कमल में प्रणाम करके दोनों भाई नगर दर्शन करने के लिए निकले हैं। उनके साथ में छोटे छोटे बालक लग गए हैं। कोई तो राम जी की पीतांबरी छू रहा है। अरे कितनी सुंदर आपकी पीतांबरी, कहाँ से कैसे मिली है पीतांबरी? अरे आपका धनुष बड़ा बढ़िया लग रहा है। अरे ये आपका ऐसे नीला रंग कैसे, हम लोगों का नहीं है। छोटे छोटे बालक, राम जी तो नील कमल के समान है, नील सरोवर नीलमणि नील नील धश्याम, लाल सौभाग्य रखी, कोटि कोटि सत्कार, करोड़ों करोड़ों कामदेव जिन पर बाजे जाते हैं, ऐसे प्रभु कितने सुंदर होंगे, कितना सुंदर उनका मुखड़ा। तो कोई तो उनकी माला छूता है, कहाँ से कहती माला कितनी सुंदर है आपकी। कोई तो राम जी के हाथ की अंगूठी छूता है, तो कोई कंगन छूता है। 12 वर्ष के श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण जी के साथ में श्याम और गौर सुंदर जोड़ी। और जैसे ही नगर वासियों ने सुना कि वो सुंदर राजकुमार नगर दर्शन के लिए आए हैं, जिनके एक बाण से ताड़का नाम की राक्षसी का उद्धार हो गया, स्वाहा का वध हो गया, मारी सोयोजन पार चला गया, और मुनि की पत्नी उनका उद्धार केवल चरण से हो गया। अरे वो नगर दर्शन करने के लिए आ रहे, चलो सब भीड़ लगाओ, चलो सब बालक वृद्ध सभी नारी पुरुष वृद्ध माताएं सब भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और जब नारियां देखती हैं तो राम जी के रूप को देखकर गाने लगती हैं। दशरथ राजकुमार नजर तो ही लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तो ही लग नील कमल पर
जाएगी। तो जुगती भवन झरोखन लागी। वृद्ध माताएं तो बाहर आ गई हैं, बालिकाएं बाहर आ गई हैं, लेकिन अभी जो नव वधू आई है जनकपुर में, नव वधू अभी ससुराल गलती की आई है, उनको अनुमति नहीं मिल पाई। सास नहीं कर रही है, माँ से पूछे तभी तो जाए, नहीं तो सास आएगी। तो कोई कोई सास होती है जो सांस ही बंद कर देती है, सांस ही बंद हो जाए, तो इसलिए पूछे बिना कैसे जाए। तो राम जी जो है, एक सखी झरोखे से देखकर दूसरी सखी से कहती है, सखी ये बहुत बड़े चोर है, चोर। राम जी को दूसरी सखी ने कहा हमारा तो कुछ नहीं चुराया, पहली बार तो देख रहे हैं। तो कहा ये चुराते हैं। तो दूसरी सखी ने कहा क्या? कहा ये तो चित्त चुराते हैं, और चोर हो तो उसको तो पहले खाने में बंद कर देना चाहिए, और ये तो निर्भय होकर बीच बाजार में चोरी भी करे हैं, हमारे सबके चित्त को भी चुराए हैं और निर्भय होकर भरे बाजार में घूम रहे हैं। तो करा क्या जाए? यह चर्चा घर अलियन राम लखन के संग आए, राम लखन चितवत ही चित चपल चुराए, चितवत ही चपल चुराए। चोरन के सरदार नजर तुम्हें लग जाएगी, चोरन के सरदार नजर तुम्हें
देखो बिलोक सखी और सामने को देखी नील कमल भी लजाए। इतने सुंदर हैं कि सोने को बड़ा गुमान था, लेकिन जब लक्ष्मण जी के गौर वर्ण को देखा, पीत वर्ण को देखा, तो सोना भी लज्जित हो गया। और नील कमल ने जब श्री राम जी को नीलमणि ने देखा, नीले आकाश ने देखा, तो वह भी लज्जित हो गया। तो सखियों ने कहा कि ये तो बहुत बड़े चोर हैं, और चोर को आंखों के रास्ते ला करके हृदय में बंद करके पलकें बंद कर दो और सदैव के लिए अपने हृदय रूपी कैद खाने में इनको बंद कर लो। ये ऐसे चोर हैं कि सबके हृदय में विराजमान होने वाले। तो जब जुगती भवन झरोखन लागी निरखई राम रूप अनुरागी, राम जी को देखकर किसी जो ऊपर 9 युवतियां हैं उनको वैराग्य नहीं हुआ। राम जी को देखकर सबको अनुराग हुआ, सबके हृदय भीतर इतने सुंदर है राम जी कि किसी युवती को जुगती भवन झरोखन लागी निरखई राम रूप अनुरागी, वैराग्य नहीं हुआ, किसी को अनुराग बढ़ाया, प्रेम बढ़ाया। और जब प्रेम उमड़ आया तो सोचती है कि एक बार, अच्छा सब तो अपनी अटारी पर खिड़की में देख रही है, कोई तो घूंघट के आंख से देख रही है, कोई जरा कोना ही करके देख रही है। आपस में सखियां एक झरोखे से दूसरे झरोखे की बैठी हुई सखी से बात कर रही है कि सखी ये तो ऊपर देखते ही नहीं है, और कोई नीचे चलता है तो उसका और अंग तो चरण इत्यादि दिखाई देगा, लेकिन मुंह तो नहीं दिखता जब तक ऊपर ना देखे कोई। और राम जी ऊपर मुंह कर नहीं रहे, लक्ष्मण जी भी चल रहे हैं। तो सखियां कहती हैं अरे इनके बारे में जानती नहीं हो, इसलिए कि राम जी देख ले। कहते क्या? तो कहा अरे ये बड़े सुंदर हैं। कहा कितने सुंदर हैं? कहा कि जो ब्रह्मा जी हैं उनके तो 4 मुंह हैं। ब्रह्मा जी के कितने मुंह हैं? 4। तो बताओ 4 मुंह वाला व्यक्ति अच्छा लगेगा? भले बड़ा सुंदर हो। और शंकर जी को कहा अगर उनकी बात नहीं है, शंकर जैसे सुंदर है ये, तो शंकर जी के विकट वेश उनको पंचपुरारी 5 मुंह भले कर्पूर गौरव है, लेकिन 5 मुंह वाला किससे अच्छा लगेगा? अगर विष्णु भगवान के समान इनको कहा जाए सुंदर है, तो विष्णु भगवान तो विष्णु सकल गुण धाम, परंतु सारे गुणों के धाम होने के बाद भी उनके 4 हाथ, तो 4 हाथ वाला आदमी बढ़िया नहीं लगेगा? फिर इनको इतनी सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन तो भी राम जी नहीं देख रहे। कोई किसी शहर में जाए गांव में और उसके लिए 2 बात कर दे तो आदमी इतना खुश हो जाए, घंटों बैठ के बात करे भाई आपने मेरी बड़ी तारीफ की, तो हृदय से गदगद हो जाए। लेकिन यहाँ तो ब्रह्मा विष्णु महेश की उपमा देने के बाद श्री रघुनाथ जी मर्यादा पुरुषोत्तम एक बार भी जनकपुर की नारियों की ओर दृष्टि नहीं कर रहे। अब जब इतने पर भी राम के ऊपर नहीं देखे लक्ष्मण जी, तब सखियां कहती हैं कि अरे जाने उनकी सुंदरता की बात तो देख ही रहे हैं, अरे हम तो इनके खानदान का नाम जानते हैं। क्या? कहा ऐ दो दशरथ के ढोटा, ये दोनों इनके पिता का नाम है दशरथ। एक सखी ने कहा अरे जाने दो, तुम तो इनके बाप का नाम जानती हो। अरे हम तो इनकी मैया का भी नाम जानते हैं। क्या नाम है? अरे जो आगे चल रहे ना सांवरे रंग के, इनका नाम राम है। नाम राम रंग सायक पानी और सुन सकिता सुमित्रा माता, और इनकी माता का नाम तो कौशल्या है, और जो इनके पीछे गौर वर्ण के चल रहे हैं उनकी माता का नाम सुमित्रा है। अब लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया अरे देखो ये तो हमारी माँ के भी हमारे पिता के भी नाम जानती है सब, ऊपर देखे तो सही। राम जी ने कहा नहीं लक्ष्मण ऊपर नहीं देखना है, अरे हमारे बारे में परिवार के बारे में बात कर रही है, एक बार देख ले कौन है भाई हमारे परिवार को जानता, हमारे माँ तक के नाम जानता है। अब आपका कोई नाम जाने तो बात समझ में आती है, और आपसे कोई कहे कि हम तुम्हारी माँ के भी नाम जानते हैं, तो आदमी सोचे कहीं भाई नानी के यहाँ से संबंध नहीं है इनका। तो माताओं तक के नाम का वर्णन करती हैं। कौशल्या सुख सो सुख खानी, ये सभी सुखों के धाम है।
इनका नाम राम गौर किशोर वेशवर काछे, जो गौरवर्ण के चल रहे कर संचाप राम के पाछे, जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं गौरवर्ण के हैं। उनका नाम लक्ष्मण है, उनकी माता का नाम सुमित्रा है। और फिर भगवान ने जो जो काम किए हैं उन सबका वर्णन किया। तब भी राम जी ऊपर नहीं देख रहे हैं। तब सखियों ने हिया हर सही बर सही सुमन असुमुखी सुलोचन वृंद जाहि जहाँ जहाँ बंधु दूर तहाँ तहाँ परमानंद। फिर सखियों ने जब इतने पर भी नहीं देखा राम लक्ष्मण, वैसे लोग कहते हैं कि नारियों में बड़ी मर्यादा होनी चाहिए। अक्सर हम पुरुषों के मुख से तो ये बात निकल ही जाती है कि नारियों की मर्यादा कहाँ नारियों में, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम कहते हैं कि नारी से ज्यादा मर्यादा तो पुरुष में होना चाहिए। इसीलिए पुरुषोत्तम कहलाते हैं श्री राम नहीं देखे। और फिर सखियों ने जिसके जिसके घर में छोटे छोटे पौधे फूलों के लगे थे, सब सखियों ने अपने अपने घर के बगीचे से जल्दी से कहीं फूल तोड़ करके ले आई। उनकी पंखुड़ियां अलग की कि कहीं जो हरा वाला बाग है उसको डाल देंगे तो राम जी इतने सुकुमार है लक्ष्मण जी कि कहीं उनको चोट ना लग जाए, इसलिए पंखुड़ियों को अलग किया। और ऊपर से ही हर सही बरसही सुमन, ऊपर से फूल बरसा रहा है सुमुखी। आज जो स्वामी जी कहते हैं वो स्त्रियां वो युवतियां बड़ी सुंदर है। हिया हर सही बरसही सुमन सुमुखी सुलोचन, और उनके नेत्र बड़े सुंदर हैं। वृद्ध जितनी भी है सब, अच्छा बताओ एक नारी तो सुंदर हो सकती है, 100 में 1 2 5 10 हो सकती है, लेकिन कोई सब के सब बहुत सुंदर है, सबकी आंखें अच्छी है, सबका वो चंद्र के समान संभव है? तो तुलसीदास जी बाहरी सुंदरता के लिए नहीं कह रहे हैं, इसलिए कि राम जी के बारे में उन्होंने चर्चा की, इसलिए उनके मुख सुंदर कह दिए और नेत्रों से श्री राम लक्ष्मण के दर्शन कर लिए, इसलिए उनके नेत्र सुंदर कह दिए। और सचमुच जिनके मुख से राम नाम निकलता है उसी का मुंह सुंदर है, और जिसके नेत्र संत भगवंत के